ज्योतिष शास्त्र, प्रत्यक्ष शास्त्र। ज्योतिष शास्त्र की वेदों में महिमा। भारतीय संस्कृति का मूलाधार वेद है। वेद से ही हमें अपने धर्म और सदाचार का ज्ञान प्राप्त होता है। हमारी पारिवारिक, सामाजिक, वैज्ञानिक एवं दार्शनिक विचारधाराओं के स्रोत भी वेद ही हैं। भारतीय विद्याएं वेदों से ही प्रकट हुई हैं। वेदों के 6 अंग कहे गए हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद तथा ज्योतिष। इन्हें 6 वेदांगों की संज्ञा दी गई है। वेदों का सम्यक ज्ञान कराने के लिए इन 6 अंगों को अपनी सम्यक ज्ञान कराने के लिए इन 6 अंगों की अपनी विशेषता है। मंत्रों के उचित उच्चारण के कारण शिक्षा का, कर्मकांड और यज्ञीय अनुष्ठान के लिए कल्प का, शब्दों के रूप ज्ञान के लिए व्याकरण का, अर्थ ज्ञान के निमित्त शब्दों के निवर्चन के लिए निरुक्त का, वैदिक छंदों के ज्ञान हेतु छंद का और अनुष्ठानों के उचित काल निर्णय के लिए ज्योतिष का उपयोग मान्य है। महर्षि पाणिनि ने ज्योतिष को वेद पुरुष का नेत्र कहा है। ज्योतिषामयनम चक्षु। जैसे मनुष्य बिना चक्षु इंद्रियों के किसी भी वस्तु का दर्शन करने में असमर्थ होता है, ठीक वैसे ही वेद शास्त्र या वेद शास्त्र विहित कर्मों को जानने के लिए ज्योतिष का अन्यतम महत्व सिद्ध है। भूतल, अंतरिक्ष एवं भूगर्भ के प्रत्येक पदार्थ का त्रैकालिक यज्ञार्थ ज्ञान जिस शास्त्र से हो वह ज्योतिष शास्त्र है। अतः ज्योतिष ज्योति का शास्त्र है। ज्योतिष शास्त्र से त्रैकालिक प्रभाव को जाना जा सकता है। वेद के अन्य अंगों की अपेक्षा अपनी विशेष योग्यता के कारण ही ज्योतिष शास्त्र वेद भगवान का प्रधान अंग निर्मल चक्षु माना गया है। और इसका अन्य कारण यह भी है कि भविष्य जानने की इच्छा सभी युगों में मनुष्यों के मन में सर्वदा प्रबल रहती है, जिसकी परिणति यह ज्योतिष शास्त्र है। प्रातः उत्थान से लेकर स्वप्न पर्यंत की नित्य दिनचर्या, संपूर्ण जीवनचर्या, गर्भ से लेकर मृत्यु तक और उसके बाद भविष्य की बातों, परलोक पुनर्जन्म की बातों तथा भूतकाल की स्थिति को ज्योतिष अभिव्यक्त करता है। ज्योतिष भास्कराचार्य बताते हैं कि अन्य जन्मों में जो भी शुभाशुभ कर्म किया गया है उसके फल तथा फल प्राप्ति के समय को यह शास्त्र वैसे ही स्पष्ट व्यक्त करता है जैसे अंधकार में स्थित पदार्थों को दीपक व्यक्त कर देता है। इसी कारण ज्योतिष को नेत्र कहा गया है। नेत्र का कार्य है सम्यक अवलोकन। यह नेत्र मानव के सामान्य नेत्र के समान नहीं होते, जिसमें भ्रम, लिप्सा एवं प्रमाद आदि के कारण दृष्टि दोष हो जाने से यथार्थ ज्ञान भी मिथ्या प्रतीत होने लगता है। फलतः तथ्य से परे धारणा बन जाती है। किंतु वेद पुरुष का एक नेत्र एक ऐसा नेत्र है, एक ऐसी दिव्य दृष्टि है जिस दृष्टि से संपूर्ण ब्रह्मांड
और समस्त जीवनी काय का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष व्यवहित अव्यवहित समस्त कर्म हस्तामल कवत स्पष्ट दृगोचर होने लगता है। जैसे शरीर में कर्ण, नासिका आदि अन्य अंगों के अविकल विद्यमान रहने पर भी नेत्र के न रहने पर व्यर्थता प्रतीत होती है। व्यक्ति कुछ भी करने में सर्वथा समर्थ हो जाता है। वैसे ही अन्य शास्त्रों के रहने पर भी नेत्र रूपी चक्षु से हीन होने पर अर्थात ज्योतिष शास्त्र के बिना वेद की अपूर्णता ही रहती है। इसीलिए ज्योतिष शास्त्र की मुख्यता है। कृषि, व्यापार, उद्योग, यज्ञ, सदाचार, धर्म, व्यवसाय तथा जीवन यात्रा हेतु शुभ काल निर्णय के लिए ज्योतिष ही एकमात्र साधन है। कर्मों का कौन काल श्रेष्ठ है, कौन मुहूर्त उत्तम है, इसे व्याकरण आदि शास्त्रों के माध्यम से नहीं जाना जा सकता। मुहूर्त की उपयोगिता यज्ञादि कर्म के लिए है। सुंदर शुभ समय जानने के लिए कालमान का जानना आवश्यक होता है। काल भी शुभाशुभ मिश्रित रहता है। वशिष्ठ आदि ऋषियों ने इस शास्त्र को काल विधायक शास्त्र कहा है। अतएव काल विधायक शास्त्र को जानने के पूर्व काल का ज्ञान आवश्यक है। ये था ज्योतिष शास्त्र। प्रत्यक्ष शास्त्र में ज्योतिष शास्त्र का वेदों में एक विश्लेषण।